चलिए, तो अब आज बात करते हैं, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था, ओरेकल आपको एक यूजर बाय डिफॉल्ट बना के देती है। देती तो बहुत सारे यूजर्स है, बट आपके सबसे काम का जो यूजर है दैट इज सिस्टम। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था, आपको सिस्टम यूजर में एसक्यूएल स्टार प्लस नहीं आएगा मुनीब। आप लोग एक्सप्रेस एडिशन यूज कर रहे हैं ना, आपके लिए आएगा रन एसक्यूएल कमांड लाइन। स्लाइड में है तो देखो, आप लोग को ऐसा इंटरफेस मिलेगा। एसक्यूएल स्टार प्लस एंटरप्राइज एडिशन में आता है, एक्सप्रेस में उसी को बोलते हैं एसक्यूएल कमांड लाइन। तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैंने स्क्रीनशॉट्स दिए हैं, चेक आउट दिस स्लाइड। आपको जो मिल रहा होगा वो ये मिल रहा होगा, देखिए ध्यान से, ये वाला ऑप्शन। बताइए हाँ या ना, ये वाला मिल रहा है। कुछ नहीं, ये भी तो, अरे सेम प्रोसेस है मोहित। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ऐसी ही विंडो आएगी, राइट। बस यहां पर आपको लिखना है कॉन सिस्टम, कॉन फॉर कनेक्ट। एंटर स्ट्राइक करोगे, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दे देना। मेरे केस में एंटर यूजर नेम बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा था, मेरे में बस ये हो रहा था एंटर यूजर नेम लिख कर आ रहा था। आप लोगों को लिखना है कॉन और यूजर का नाम। कॉन स्टैंड्स फॉर कनेक्शन और कनेक्ट, ठीक है। चलूं आगे अब तो। चलिए, तो अब ये मानते हुए कि आपने ओरेकल प्रॉपरली इंस्टॉल कर ली है, मैंने आपसे कहा था ओरेकल आपको जरूर सिस्टम यूजर बना के देती है, बट आपको कभी भी सिस्टम यूजर में अपनी टेबल्स नहीं बनानी है। आपको अपनी टेबल कहां बनानी है? आपको अपनी टेबल्स, अपना डेटा सारा अपने खुद के यूजर में बना के रखना है। यू शुड क्रिएट योर ओन यूजर, जिसका अपना यूजर आईडी पासवर्ड होगा, और आपको उस यूजर में जाकर अपना सारा डेटा, अपनी टेबल, जो कुछ भी आप बैकएंड पे रखना चाहते हैं वो उस यूजर में आपको रखना है। तो सवाल आता है यूजर कैसे क्रिएट करते हैं? यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, ये मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब आपको याद होगा हम एसक्यूएल के कमांड्स में कौन सी कैटेगरी के कमांड पे आएंगे, जब हम आएंगे डीसीएल कमांड्स पे। याद है आपको एसक्यूएल के कमांड्स की कैटेगरी? याद है कितनी कैटेगरीज होती हैं? 5 5 होती हैं। डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल और टीसीएल। तो जब मैं आपको डीसीएल कैटेगरी के कमांड्स पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बात करेंगे हम ओरेकल में यूजर कैसे बनता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे आप उसको अपने लेवल पे कंट्रोल करते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में यूजर बनाने का तरीका सीख लीजिए। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सिस्टम यूजर के अंदर। याद रखिएगा, यूजर बनाने की प्रिविलेज या पावर, या यूं कह लीजिए यूजर बनाने के राइट्स ओरेकल में सिस्टम यूजर के पास होते हैं। सिस्टम यूजर ही है जो दूसरे यूजर्स को क्रिएट कर सकता है, ना सिर्फ क्रिएट कर सकता है, उनका पासवर्ड सेट कर सकता है, उनका पासवर्ड चेंज कर सकता है, उनके अकाउंट्स को लॉक अनलॉक कर सकता है। ये सारी डिटेलिंग आप पढ़ेंगे डीसीएल में। अभी शॉर्ट में बात करते हैं अपन अपना नया यूजर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो ओरेकल में नया यूजर बनाने का जो कमांड है, स्लाइड में सब कुछ है, आप प्रैक्टिकल देख लीजिए बस। यहां पर द कमांड नेम इज क्रिएट यूजर। ये कमांड का नाम हुआ क्रिएट यूजर। क्रिएट यूजर के बाद आप मेंशन करेंगे आपके यूजर का नाम। मैं यूजर का नाम मेंशन कर रहा हूं ओरेकल बैच। इसके बाद आप लिखेंगे आइडेंटिफाइड बाय, आइडेंटिफाइड बाय, और इसके बाद आप मेंशन करेंगे जो भी आपको पासवर्ड देना है। ठीक है, मैंने पासवर्ड अपनी तरफ से सेट करा माय स्टूडेंट्स। तो आप नोटिस करिए इस पूरे कमांड में ओरेकल बैच कौन है? आंसर है, इस पूरे कमांड में ओरेकल बैच इज द यूजर नेम।
ये आपके यूजर का नाम है। और माई स्टूडेंट्स कौन है? माई स्टूडेंट इज द पासवर्ड। केस सेंसिटिव है दोनों? यस, दे बोथ आर केस सेंसिटिव। मैंने कहा था ओरेकल 10G के बाद से ओरेकल केस सेंसिटिव हो गई है यूजर नेम और पासवर्ड्स को लेकर। ठीक है, अगर इस कमांड में कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे ओरेकल आपको ये मैसेज देगी यूजर क्रिएटेड। ओके, और आपका यूजर क्रिएट हो जाएगा। क्या प्रूफ है कि यूजर क्रिएट हो गया है? तो प्रूफ बहुत सारे हैं। उसका सिंपलेस्ट प्रूफ ये है, ओरेकल के पास खुद की एक टेबल है जिस टेबल का नाम है ऑल यूजर्स। इस ऑल यूजर टेबल में एक कॉलम होता है जिसका नाम होता है यूजर नेम। आप अगर इस टेबल को क्वेरी करें, ऑल यूजर टेबल को क्वेरी करें और यूजर नेम कॉलम की वैल्यू देखें, तो आपको आपके यूजर का नाम यहां पर दिखेगा। आपको आपके यूजर का नाम यहां पर दिखेगा। तो अब मैं इसी का वेरिफिकेशन करके आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये इस सवाल का भी जवाब है कि अगर हमें पता करना हो इस समय ओरेकल में कितने यूजर क्रिएटेड हैं तो कैसे करेंगे। तो अगर आपको ये पता करना है इस समय ओरेकल में कितने यूजर्स क्रिएटेड हैं, तो आपकी क्वेरी होगी सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर यूजर्स। ऑल अंडरस्कोर यूजर्स कौन है? ओरेकल की अपनी बिल्ट इन टेबल है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या रखती है ये ओरेकल की बिल्ट इन टेबल? ओरेकल की ये बिल्ट इन टेबल रखती है इस पर्टिकुलर सिस्टम में, ओरेकल में जितने यूजर क्रिएट हुए हैं उनके नाम। और ये यूजर नेम कौन है? ये यूजर नेम इस टेबल में मौजूद एक कॉलम का नाम है जो आपको बता देगा इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे ओरेकल में इस समय कितने यूजर्स क्रिएटेड हैं। ढूंढिए अब इसमें आपको हमारे यूजर का नाम दिख रहा है जो अपन ने अभी अभी बनाया है। ये रहा, दिस इज आवर यूजर ओरेकल बैच। आपके अभी इतने सारे यूजर दिखेंगे? तो जवाब है नहीं, इतने सारे आपके यहाँ नहीं दिखेंगे। मेरे यहाँ बहुत सारे जगहों पर ओरेकल यूज होती है, जावा के प्रोजेक्ट में, पाइथन के प्रोजेक्ट में, एडवांस जावा के बैच में, इसलिए इतने सारे यूजर मेरे यहाँ दिख रहे हैं। आपके यहाँ थोड़े से कम दिखेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये एपेक्स, फ्लोज, MGMT व्यू, इसमें एक HR भी आपको दिखेगा। ये सारे बड़े स्पेशल यूजर्स होते हैं और ये सारे यूजर्स ओरेकल आपको खुद बना के देती है। ओके, मेरे केस में HR नाम का यूजर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपके केस में एक HR नाम का यूजर भी आपको दिखेगा, है ना। उसके बारे में भी आगे आपसे बात करूंगा। स्पॉट दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये ओरेकल का यूजर है। तो ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जो ओरेकल आपको क्रिएट करके देती है। इज दिस क्लियर? क्योंकि मेरा एंटरप्राइज एडिशन है ना, आप लोगों का एक्सप्रेस एडिशन है। एक्सप्रेस एडिशन में HR यूजर आता है, एंटरप्राइज में नहीं आता है। ठीक है, चलिए खैर, अभी हमें HR या किसी और से कोई मतलब नहीं, अभी तो हमें अपने यूजर से मतलब है। बिल्कुल, आपके यहाँ HR दिख रहा है तो आपके एक्सप्रेस एडिशन में HR दिख रहा होगा। HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स, उसके अंदर पूरा डेटाबेस डाला हुआ है ओरेकल ने, जो हम प्रैक्टिस करने के लिए यूज करेंगे आगे। ठीक, चलो आगे, यहां तक समझ आ गया? ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया हमारा यूजर क्रिएट हो गया है। बट अब हम कोशिश करते हैं इस यूजर के अंदर लॉग इन करने की। कैसे करते हैं यूजर में लॉग इन? किसी भी यूजर में लॉग इन करने के लिए आप लिखते हैं कनेक्ट, ये आपका कमांड होता है, शॉर्ट में आप इसको कॉन भी कर सकते हैं। कॉन लेकर एंटर स्ट्राइक करिए, ओरेकल आपसे पूछेगी यूजर का नाम बताइए। क्या है मेरे यूजर का नाम? ओरेकल बैच। ओके, फिर ओरेकल बोलेगी पासवर्ड बताइए। मैंने पासवर्ड क्या रखा था? माय स्टूडेंट्स। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मैं ये लिखकर एंटर स्ट्राइक करूंगा, देखिए ओरेकल मुझे क्या रिस्पॉन्स देगी। और आप बताइएगा क्या पासवर्ड गलत दिया है मैंने? क्या करता है, क्या कहना है आपका? यूजर आईडी पासवर्ड में कुछ मिस्टेक कर दी है क्या? नहीं, अगर मैंने यूजर आईडी पासवर्ड गलत दिया होता तो लिखा हुआ था इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड। ये नहीं लिखा हुआ रहा है, मुझे ये लिखा हुआ मिल रहा है कि जो आपका यूजर है ओरेकल बैच, उसके पास प्रिविलेज नहीं है, कुछ पावर्स नहीं है कि आप इस यूजर को यूज करके सिस्टम में लॉग इन कर पाए। इसका मतलब ओरेकल में यूजर बनाना 2 स्टेप्स का काम है। पहले स्टेप में आप सिर्फ यूजर को क्रिएट करते हैं। जब आप एक यूजर को क्रिएट करते हैं
तो आप मानते हैं ये पावरलेस यूजर होता है? ये यूजर जरूर होता है लेकिन इसके पास कोई पावर नहीं होती है। पावर मतलब प्रिविलेज नहीं होती है, ठीक है? इतनी भी प्रिविलेज नहीं होती इसके पास कि आप इसके अकाउंट के थ्रू लॉग इन कर पाए, इतनी भी प्रिविलेज नहीं होती। तो ये एक तरह का डेड यूजर है, एम्प्टी यूजर, ब्लैंक यूजर, कुछ भी आप कह लें। ओरेकल इसे एक्टिव यूजर नहीं मानती है कि आप इसके थ्रू लॉग इन कर पाए। तो अगर आप चाहते हैं आप इस यूजर के थ्रू लॉग इन कर पाए तो आपको इसको क्या देनी पड़ेगी? नॉर्मल इंग्लिश में बोले तो आपको इसको पावर्स देनी पड़ेंगी, और ओरेकल की इंग्लिश में बोले तो आपको इसको देनी पड़ेंगी प्रिविलेजेस, ताकि आप इस यूजर के अंदर लॉग इन कर पाए। सिर्फ लॉग इन ही करेंगे या टेबल भी बनाना चाहेंगे? टेबल भी बनाना चाहेंगे, खाली लॉग इन करके क्या करेंगे? तो आपको इस यूजर को डबल पावर देनी पड़ेगी। आपको इस यूजर को डबल पावर देनी पड़ेगी। ये पावर भी देनी पड़ेगी कि आप इसमें लॉग इन कर पाए, ये पावर भी देनी पड़ेगी कि आप इसमें लॉग इन करके टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकें। ठीक है, कौन देगा ये पावर? कौन देगा ये पावर? सिस्टम यूजर देगा, राइट? खुद यूजर अपने आप को पावर नहीं दे सकता है, ये भी याद रखिएगा। ऐसा भी नहीं है कि आप इस यूजर के अंदर लॉग इन कर जाएं और वहां जाकर खुद ही को पावर दे दें। अपने आप को सिद्धियां अपन नहीं दे सकते हैं, जिनकी तपस्या करते हैं वो देंगे, राइट? तो आपको सिस्टम यूजर देगा पावर, आप अपने आप को पावर नहीं दे सकते। लेकिन अब नोटिस करिए ओरेकल ने एक और काम करा है, आपको सिस्टम यूजर से भी निकाल दिया है। दिख रहा है आपको लास्ट मैसेज, यू आर नो लॉन्गर कनेक्टेड टू ओरेकल। यानी जब आप गलत अटेम्प्ट करते हैं एक यूजर से दूसरे यूजर में स्विच करने का, तो जिस यूजर में जाना चाहते हैं ओरेकल वहां भी नहीं जाने देती, और जिसके अंदर आप लॉग्ड इन थे उससे भी ओरेकल आपको लॉग आउट कर देती है। तो राइट नाउ वी आर नीदर कनेक्टेड टू सिस्टम नॉर वी आर कनेक्टेड टू ओरेकल बैच। अब क्या करें? अब आप सिस्टम यूजर से दोबारा कनेक्ट होइए। वो कैसे होंगे? वो वैसे होंगे जैसे मैंने आपको कहा है। अब यहाँ एंटर यूजर नेम वगैरह कुछ नहीं आएगा। अब लिखिए कौन, तो ओरेकल पूछेगी यूजर नेम दो, तो लिखिए सिस्टम। पासवर्ड दो, वही पासवर्ड दीजिए जो आपने लॉगिन के वक्त दिया था। ऐसे ही दिखता है ना आपको अब आजकल एक्सप्रेस एडिशन में, तो अब ऐसे ही है, ठीक है? अब यहां आकर आप ओरेकल बैच यूजर को कुछ पावर्स देंगे जिन्हें बोलते हैं प्रिविलेजेस देना। अभी समझ नहीं आएगा जो मैं दे रहा हूं, उसको क्या कैसे एक्सप्लेन करें, क्या मतलब है, वो सब आएगा जब हम पढ़ेंगे डीसीएल कमांड। अभी आप बस इसको एक तरह का सिंटेक्स मानकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि यूजर बन जाए और उसको पावर्स मिल जाए। यूजर को पावर देने के लिए कमांड होता है ग्रांट। ओके, किसको ग्रांट करना है आपको और क्या ग्रांट करना है? तो सबसे पहले ओरेकल पूछती है क्या ग्रांट करना है, तो मैं दो चीजें ग्रांट करूंगा। एक का नाम है रिसोर्स और एक का नाम है कनेक्ट। ये क्या है इसके बारे में भी आपको डीसीएल में बताऊंगा, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं ये क्या है और किसको पावर देनी है। तो देनी है हमको ओरेकल बैच को। क्वेश्चन आता है ये दोनों कौन है, रिसोर्स और कनेक्ट? तो ये ओरेकल में कहलाते हैं रोल्स। रोल क्या होता है? रोल ओरेकल में होता है अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ प्रिविलेजेस। जैसे फोल्डर में फाइलें होती हैं, जल्दी बोलिए, अ फोल्डर कंटेन्स फाइल्स, राइट? अगर आप जावा के बैकग्राउंड से हैं तो पैकेज में क्लासेस होती हैं, राइट? अगर आप पाइथन के बैकग्राउंड से हैं तो मॉड्यूल में फंक्शंस होते हैं, राइट? अगर सी के बैकग्राउंड से हैं तो हेडर फाइल के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ऐसे ओरेकल में रोल्स के अंदर प्री डिफाइंड प्रिविलेजेस होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं रिसोर्स, ये एक रोल है। ये जो आप देख रहे हैं कनेक्ट, ये दूसरा रोल है। ये कनेक्ट क्या कह रहा है? ये कनेक्ट कह रहा है कि ओरेकल बैच को अलाउ करो लॉगिन के लिए प्रिविलेज। तो क्या हम ओरेकल बैच में लॉगिन कर पाएंगे अब? यस, अब हम ओरेकल बैच में लॉगिन कर पाएंगे। और ये जो रिसोर्स है ये कह रहा है ओरेकल बैच को अलाउ करो कि वो डीडीएल डीएमएल कमांड्स को यूज कर पाए। डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल सारे कमांड्स अब आप यूज कर पाएंगे, यानी अब आप ओरेकल के रिसोर्सेज यूज कर पाएंगे। इसके बारे में और बातें होंगी जब हम शिफ्ट करेंगे डीसीएल कमांड्स नाम के चैप्टर पे। सो डू रिमेंबर रिसोर्स कॉमा कनेक्ट ओरेकल बैच यूजर को इतनी मिनिमम पावर्स दे देगा कि आप इस यूजर के अंदर लॉग इन कर जाओ और इसमें अपनी खुद की टेबल्स क्रिएट कर पाओ। इज दिस क्लियर? और इनका ऑर्डर कैसा भी चलेगा, पहले रिसोर्स फिर कनेक्ट भी चलेगा,
पहले पहले कनेक्ट फिर रिसोर्स भी चलेगा, डजंट मैटर कि आप पहले रिसोर्स लिखें। तीसरी बात, ये केस सेंसिटिव है, रिसोर्स कनेक्ट नहीं, ये बिल्कुल भी केस सेंसिटिव नहीं है, बस स्पेलिंग सही होनी चाहिए, बाकी दे आर नॉट केस सेंसिटिव। जैसे ही एंटर स्ट्राइक करेंगे, अगर कमांड में कोई गलती नहीं है तो ओरेकल बोलेगी ग्रांट सक्सीडेड। अगर कमांड में कोई गलती नहीं है तो ओरेकल जवाब देगी ग्रांट सक्सीडेड। समझ आ रहा है? राइट। अब हम लॉगिन कर सकते हैं ओरेकल बैच में। यस, अब हम ओरेकल बैच में लॉगिन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सेम, कौन लिखिए, एंटर स्ट्राइक करिए, ओरेकल बोलेगी एंटर यूजर नेम इज ओरेकल बैच, पासवर्ड मैंने रखा है माय स्टूडेंट्स। अब हम आ गए कनेक्टेड, नाउ वी आर इनटू द यूजर ओरेकल बैच। ठीक है, अब सबसे पहले आप बताइए कैसे पता करें कि हम ओरेकल बैच यूजर में ही हैं। आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, यस, ओरेकल केस सेंसिटिव नहीं है एक्सेप्ट फॉर यूजर नेम पासवर्ड एंड फॉर डेटा इन द टेबल। वो भी कौन सा डेटा? स्ट्रिंग टाइप का डेटा, नॉट अदर डेटा। वेरी गुड। आपको ओरेकल से पूछना है आप कौन से यूजर में, तो बोलिए शो यूजर। बोलेगी ओरेकल यूजर इज ओरेकल बैच। चलो आगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये हो गया आपका कनेक्ट करने का तरीका, ये पता करना कि आप कौन से यूजर में हैं। अब आता है आपका अगला स्टेप, आपको यहाँ पर टेबल क्रिएट करनी है। तो हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे यहाँ टेबल्स कितनी हैं। बताया था मैंने आपको कमांड, किसी भी यूजर में अगर आपको टेबल्स पता करनी है कितनी है, तो कमांड इज सिस का पासवर्ड। सिस का पासवर्ड ही नहीं होता सौरभ, सिस में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड नहीं लगता, आपको सिर्फ कहना पड़ता है सिस एज सिस डीबीए। लेकिन सिस में भी कुछ मत करना, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। नहीं समीक्षा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय स्टूडेंट्स नहीं है, माय स्टूडेंट तो पासवर्ड है। अगर आपको यह पता करना है इस यूजर में कितनी टेबल हैं, तो कमांड होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, होता है। अगर आपको पता करना है इस यूजर में कितनी टेबल हैं, तो ओरेकल कमांड देती है आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। आ रहा है समझ? ठीक है, जैसे ही आप ये लिखकर एंटर स्ट्राइक करेंगे, बताइए जरा इस यूजर में कितनी टेबल है। जिस यूजर में हम लोग अभी करंटली हैं, उस यूजर में कितनी टेबल है? 0। तो क्या लिखा हुआ आएगा? नो रो सेलेक्टेड। ओरेकल जवाब देगी आपके इस यूजर में कोई टेबल नहीं है, सो विल गेट द मैसेज नो रो सेलेक्टेड। आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? गुड। अब बात आती है यूजर में टेबल्स कैसे क्रिएट करी जाए। तो अगर आपको यूजर में टेबल क्रिएट करनी है, तो अपन ने वर्बली 2 दिन पहले ही डिस्कस कर लिया था। द कमांड टू एग्जीक्यूट इज क्रिएट टेबल कमांड। तो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ द क्रिएट टेबल कमांड इज गोइंग टू वर्क। इसका काम करने का तरीका ओरेकल में क्या है। सबसे पहले क्रिएट टेबल के सिंटेक्स की बात करते हैं। क्रिएट टेबल का सिंटेक्स आपके सामने स्क्रीन पे है। क्रिएट टेबल के लिए कमांड का नाम है क्रिएट टेबल। केस सेंसिटिव है क्या ये कमांड? अगेन नॉट एट ऑल, ओरेकल के कमांड्स केस सेंसिटिव नहीं है, कैसे भी लिख दीजिए। तो क्रिएट टेबल के बाद आप मेंशन करेंगे टेबल का नाम, जो भी आप अपनी टेबल को नाम दे रहे हैं, और टेबल के नाम के बाद आप मेंशन करेंगे टेबल के अंदर के कॉलम का नाम और कॉलम की डेटा टाइप, ये पी है, कॉलम की डेटा टाइप, और अगर जरूरत पड़ती है तो पैरेंथेसिस के अंदर साइज। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं अगर जरूरत पड़ती है? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर डेटा टाइप के साथ साइज बताई जाए ऐसा जरूरी नहीं है। याद है, कुछ के लिए साइज बताना ऑप्शनल है और कुछ के लिए साइज बताना ही एरर है, ये भी याद है। कुछ के लिए साइज बताना ऑप्शनल है। कौन है ऐसा जो बिना साइज के साइज ले लेगा? कैर, जो डिफॉल्ट साइज 1 ले लेगा। कौन है ऐसा जो आपको साइज बताने ही नहीं देगा? डेट, उसे साइज नहीं चाहिए आपसे। लॉन्ग तो खैर यूज करेंगे नहीं, अपन नहीं करेंगे ना लॉन्ग यूज, लॉन्ग की जगह तो आप यूज करेंगे CLOV, राइट। तो डेट आपको साइज बताने ही नहीं देगा। कैर कहेगा मत बताओ, बाय डिफॉल्ट में 1 ले लूंगा। और कौन है ऐसा जो साइज मांगेगा ही मांगेगा?
वेर केयर टू, वेर केयर टू आपसे साइज मांगेगा ही मांगेगा। तो याद रखिएगा कुछ केसेस ऐसे हैं जहां साइज बताना ऑप्शनल है, इसलिए यहां पर मैंने पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है साइज, जरूरत पड़ी तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। कॉमा, कॉमा के बाद अगले कॉलम की डिटेल। ऐसे आपको जितनी डिटेल देनी है दीजिए, लास्ट में दो काम जरूर करिए, पैरेंथेसिस बंद करिए और कमांड को टर्मिनेट करिए विद सेमीकोलन। सेमीकोलन जरूरी है क्या? यस, ये एब्सोल्युटली जरूरी है। नहीं लगाएंगे तो एरर है? नहीं, एरर नहीं है, कमांड चलेगा ही नहीं। मतलब मतलब अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो ओरेकल इंतजार करेगी कि आप शायद अभी कुछ और टाइप करेंगे। सेमीकोलन लिखकर ही जब आप एंटर स्ट्राइक करेंगे तब ओरेकल को समझ में आएगा कि आप अब कमांड टर्मिनेट कर रहे हैं, अब ओरेकल इस कमांड को करेगी रन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर है? आगे बढ़ूं? यस, हर डीबी में सेम रूल होता है इसका, हर डीबी में इसका रूल सेम है। समझ रहे हैं? चलूं आगे? गुड, चलिए नेक्स्ट। अब आ जाइए इसके प्रैक्टिकल पे। अगर इसके प्रैक्टिकल पे आप आए तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा क्रिएट टेबल। इमेजिन करिए मैं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए टेबल बना रहा हूं, तो मेरा कमांड होगा क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल के बाद मैं मेंशन करूंगा अपनी टेबल का नाम। अभी मैं आपको टेबल के नामों के भी रूल एंड रेगुलेशन बताता हूं, है ना, उसके लिए भी ओरेकल के अंदर कई सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो वाइल से क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ओरेकल जनरली रिकमेंड करती है कि टेबल के नाम आप प्लूरल रखें। ध्यान दिया आपने इस बात पे? ओरेकल जनरली रिकमेंड करती है कि आप टेबल के नाम प्लूरल रखिए। अगर कोई टेबल बना रहे हैं जिसमें कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है तो कस्टमर ना बोलकर कस्टमर्स बोलिए। ठीक है, उसका लॉजिकल कारण यह है कि अ टेबल कंटेन्स वन रो और मल्टीपल रोज। ऑफ कोर्स मल्टीपल रोज। दैट टेबल विल होल्ड डिटेल्स ऑफ मल्टीपल कस्टमर्स। दिस टेबल विल होल्ड डिटेल्स ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स। So it is best practice in Oracle to have plural names for our tables. This is what Oracle recommends. बाकी चॉइस आपकी है, आप स्टूडेंट भी रखते तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ये मैंने नाम दिया। कॉलम का नाम मैंने रखा रोल अंडरस्कोर एनओ। ठीक है, अंडरस्कोर क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि Oracle में कॉलम के नाम में स्पेस अलाउड नहीं होती है। और क्या क्या अलाउड होता है वो भी मैं आपको अभी समझाता हूं। इसके बाद मैंने रोल नंबर की डेटा टाइप रखी नंबर, और मैं नहीं चाहता कि रोल नंबर डेसिमल हो, तो मैंने यहां पे बोल दिया पैरेंथेसिस के अंदर 3। तो मेरा रोल नंबर कॉलम 3 साइज का होगा। मतलब सबसे बड़ा रोल नंबर कौन सा जाएगा इसमें? सबसे बड़ा रोल नंबर जाएगा 999, एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। इसके बाद एस अंडरस्कोर नेम, ये मैंने सेकंड कॉलम रखा। इसकी डेटा टाइप मैंने अपनी तरफ से दी var_2। साइज मैंने इसको अपनी तरफ से अलॉट करी 15, 15 की साइज दी मैंने। कॉमा करके फिर मैंने डेट ऑफ बर्थ तीसरा कॉलम रखा और इसके लिए मैंने डेटा टाइप दी डेट। गौर करिएगा, डेट के लिए साइज नहीं देंगे, अगर देंगे तो आ जाएगी एरर। और var_2 को बिना साइज के नहीं लिखेंगे, अगर बिना साइज के लिखेंगे तो var_2 दे देगा एरर। क्लियर? अब अगर इस कमांड में कहीं कोई गलती नहीं है, आपने कोई मिस्टेक आपने नहीं कही है, तो Oracle बोल देगी टेबल क्रिएटेड, प्रोवाइडेड टेबल का नाम यूनिक हो। और Oracle टेबल के लिए केस सेंसिटिव नहीं है। इसका सिंपली मतलब यह है कि अगर स्टूडेंट्स नाम की कोई और टेबल होती, चाहे वो लोअर केस में स्टूडेंट्स नाम होता, चाहे वो कैपिटल में स्टूडेंट्स नाम होता, तो Oracle अगली टेबल स्टूडेंट्स के नाम से आपको नहीं बनाने देती। और क्या मैसेज मिलता? आपको मैसेज मिलता टेबल और व्यू ऑलरेडी यूज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। Oracle आपको बोलती ये जो नाम आप दे रहे हैं ये ऑलरेडी कोई यूज कर रहा है। आ रही है बात समझ? ठीक है, अब जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि मेरे कोड में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मैसेज मिलना चाहिए टेबल क्रिएटेड। एक और बात मैं आपको बता दूं, Oracle में SQL कमांड मल्टीपल लाइंस में स्प्लिट हो सकता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? जरूरी नहीं है पूरा कमांड एक ही लाइन में आए। आप इस एस नेम के बाद एंटर स्ट्राइक कर दीजिए तो भी आपका कमांड नेक्स्ट लाइन पे आकर भी रन हो जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको अभी दूसरी टेबल बनाते वक्त दिखाता हूं। लेट्स से मैं एक और टेबल बना रहा हूं, तो मैंने कहा क्रिएट टेबल। अब स्टूडेंट टेबल तो बनेगी नहीं, तो मैंने एक और टेबल बनाई, मान लीजिए प्रोडक्ट्स के नाम से।
ये लिखकर मैंने एंटर स्ट्राइक कर दिया, तो देख रहे हैं ओरेकल ने लाइन नंबर चेंज कर दिया। क्या बताने की कोशिश कर रही है ओरेकल मुझे? ओरेकल मुझे बताने की कोशिश कर रही है आपका कमांड मल्टीपल लाइंस पे स्प्लिट हो रहा है। फिर मैंने पैरेंथेसिस ओपन करा, प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने रखा प्रोडक्ट आईडी नाम का एक कॉलम, उसकी डेटा टाइप मैंने रखी अपनी तरफ से नंबर 2, फिर मैंने कॉमा करके एंटर स्ट्राइक करा, फिर मैंने एक कॉलम बनाया प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम के नाम से, उसकी डेटा टाइप मैंने रखी var2, उसकी साइज मैंने रखी 20, फिर उसके बाद मैंने एंटर स्ट्राइक करके पैरेंथेसिस बंद करा, और अब एंटर स्ट्राइक करूंगा तो कमांड रन हो जाएगा? नहीं होगा। वो रन तब तक नहीं होगा जब तक हम ना लगाएं सेमीकोलन। ओरेकल इज स्टिल वेटिंग फॉर दैट सेमीकोलन जो ओरेकल को बताएगा कि टेबल क्रिएट अप करो। ओके, तो अब अगर मैं कहता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, तो मुझे क्या आंसर मिलने वाला है? नाउ हाउ मेनी टेबल्स विल बी शोन टू मी? नाउ आई विल बी शोन 2 टेबल्स। ठीक है, एक जो अपन ने जस्ट समझने के लिए बनाई प्रोडक्ट्स, एक जो हमारी एक्चुअल टेबल है विच इन आवर केस इज द टेबल कॉल्ड स्टूडेंट्स। आपने एक और चीज नोटिस करी? जल्दी बोलिए, एक और चीज नोटिस करी? टैब टाइप छोड़ दीजिए, टैब टाइप ये बता रहा है कि ये टेबल है कि व्यू है। और ओरेकल में 3 तरह की चीजें बनती है, एक टेबल, एक व्यू, एक सिनोनिम। तो टैब टाइप से पता चलता है इसकी टाइप क्या है ना? उसको छोड़ दीजिए, क्लस्टर आईडी भी छोड़ दीजिए, वो भी हम बाद में करेंगे। जो इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली वो ये, आपने स्टूडेंट और प्रोडक्ट नोटिस करिए अपने स्टाइल में दिया था नाम। स्टूडेंट का एस आपने दिया था कैपिटल, है ना, बाकी लेटर दिए थे स्मॉल। प्रोडक्ट्स आपने पूरा ही स्मॉल दिया था, लेकिन ओरेकल ने इंटरनली क्या करा? ओरेकल ने इंटरनली इस पूरे को कन्वर्ट कर दिया इनटू अपर केस। डिड यू नोटिस दिस? देखा आपने इस बात को? ऐसा है ओरेकल के अंदर टेबल्स को स्टोर करने का ओरेकल का स्टाइल। इसलिए ओरेकल टेबल के नामों को लेकर केस इनसेंसिटिव है, क्योंकि वो इंटरनली टेबल के नाम को कर देती है कैपिटल। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर? राइट। अब आइए क्या क्या बातें टेबल के नाम को लेकर हमें याद रखनी है। सो लेट्स गेट बैक टू द स्लाइड्स। टेबल को लेकर और कॉलम को लेकर ओरेकल के कुछ नियम कायदे हैं जो आपको करने पड़ेंगे फॉलो। व्हाट आर दीज रूल्स? रूल नंबर 1, जैसा मैंने कहा टेबल का नाम यूनिक होना चाहिए। आप एक ही यूजर में 2 टेबल स्टूडेंट्स के नाम से नहीं रख सकते। जैसे टेबल यूनिक होनी चाहिए, ऐसे टेबल के अंदर कॉलम के नाम भी यूनिक होने चाहिए। यह भी पॉसिबल नहीं है कि एक ही टेबल में 2 कॉलम आपने बना दिए, दोनों का नाम आपने रोल नंबर दे दिया। रोल अंडरस्कोर नंबर और रोल, ये चलेगा? एक ही टेबल में 2 कॉलम? हाँ वो चलेगा। ठीक है, एक रोल कैपिटल एक रोल स्मॉल, ये चलेगा? नहीं, रोल कैपिटल स्मॉल सब एक ही माना जाएगा, क्योंकि कॉलम नेम्स आल्सो आर केस इनसेंसिटिव। ठीक। थर्ड रूल, हर कॉलम के लिए ओरेकल को डेटा टाइप चाहिए। बगैर डेटा टाइप के कोई भी कॉलम ओरेकल में आप नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट, टेबल और कॉलम का नाम ओरेकल का कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब आप कोई टेबल var2 के नाम से नहीं बना सकते, कोई कॉलम डेट के नाम से नहीं बना सकते, क्योंकि दीज आर नॉट ओनली नेम्स ऑफ डेटा टाइप्स, they also are keywords or reserve words in Oracle. So you cannot use these names as names of your tables or columns. सिंपल है। अब Oracle में टेबल के नाम की जो लेंथ है उस पे भी रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ये थोड़ा सा जावा और पाइथन से अलग है। जावा और पाइथन में क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम कितना भी बड़ा हो सकता है, याद है आपको? इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ लेटर्स और एनी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स और डिजिट्स। Oracle ऐसा नहीं मानती। ओरेकल में जब भी आप टेबल या कॉलम बनाएंगे, एट द मोस्ट 30 कैरेक्टर्स का नाम अलाउड है। 30 कैरेक्टर्स से बड़ा नाम अगर आपने दिया, ओरेकल दे देगी एरर। राइट? मिनिमम कितना? मिनिमम ऑब्वियस सी बात है 1, और मैक्सिमम 30। इस रेंज में कॉलम और टेबल के नाम की लेंथ होगी। फाइन। टेबल का नाम या कॉलम का नाम सबके लिए कॉमन रूल है, ध्यान दीजिएगा, अल्फाबेट से स्टार्ट होने चाहिए। क्या नंबर और डिजिट्स आ सकते हैं? आ सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं। लेकिन अगर डिजिट आ भी रहे हैं, अगर बढ़ा दिया तो एरर देगी ऑफ कोर्स। ठीक है, क्या एरर देगी? सिंटेक्स एरर ओरेकल की तरफ से, ओआरए, आपको उसका एरर नंबर मिलेगा
और ओरेकल का मैसेज मिलेगा टेबल नेम कैन नॉट एक्सीड 30 कैरेक्टर्स। ओरेकल में एक्सेप्शंस के नाम नहीं होते हैं, नंबर्स होते हैं। ओके, ORA माइनस करके एक नंबर आएगा, वो स्क्रीन पे आपके फ्लैश होगा। ठीक, चलिए अब आता है नेक्स्ट। ओरेकल में टेबल का नाम या कॉलम का नाम डिजिट्स रख सकता है, लेकिन नाम का पहला लेटर क्या होना चाहिए? हर हाल में होना चाहिए अल्फाबेट। नाम का पहला लेटर अगर अल्फाबेट नहीं है तो ओरेकल एक्सेप्ट नहीं करेगी। हालांकि आप ओरेकल में टेबल के नामों के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स? स्पेशल कैरेक्टर्स हैं हैश, डॉलर और अंडरस्कोर। इज दिस क्लियर? 3 तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड हैं, हैश, डॉलर और अंडरस्कोर। आप लैंग्वेजेस में देखते हैं जनरली अंडरस्कोर अलाउड है। ओरेकल हैश, डॉलर, अंडरस्कोर तीनों अलाउ करती है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कमांड। जो नेक्स्ट कमांड आप पढ़ने जा रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का कमांड नहीं है, वो जनरल कमांड है। कमांड का नाम है डिस्क्राइब कमांड। क्या करता है डिस्क्राइब कमांड? अगर आप टेबल बनाने के बाद टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, आप पता करना चाहते हैं आपने जो कॉलम के नाम दिए हैं, जो उनकी डेटा टाइप दी है, जो उनकी साइज दी है, सब ओरेकल ने वैसे के वैसे एक्सेप्ट करी है कि नहीं, तो ये करने के लिए आप यूज करेंगे द कमांड हुज नेम इज डिस्क्राइब। डिस्क्राइब के बारे में 2 बातें याद रखिएगा। डिस्क्राइब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 लेटर भी सफिशिएंट है। 4 लेटर हो गए DESC। दूसरी बात, डिस्क्राइब के साथ सेमी कोलन लगाना भी कंपलसरी नहीं है। एंड डू रिमेंबर, जब ओरेकल में किसी कमांड के साथ सेमी कोलन के बिना वो कमांड चल जाता है तो फिर वो ओरेकल का कमांड कहलाता है rather than an SQL कमांड। समझ आ रहा है? तो डिस्क्राइब ओरेकल का कमांड है rather than an SQL कमांड। ओरेकल ने दिया है, और भी डेटाबेसेस देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि क्या डिस्क्राइब MySQL में नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बट इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड SQL कमांड। It is a command which is supported by DBMS at its own level, and because of that semicolon is not compulsory। SQL की कमांड में सेमीकोलन कंपलसरी है? यस, SQL के हर कमांड में सेमीकोलन कंपलसरी है, चाहे वो इंसर्ट हो, डिलीट हो, अपडेट हो, कोई भी कमांड हो। लेकिन डिस्क्राइब में सेमीकोलन ऑप्शनल होता है। ठीक, इसका मतलब ये कमांड मल्टीपल लाइंस पे नहीं आ सकता होगा। यस, जिनमें सेमीकोलन कंपलसरी नहीं है उनमें ये भी रेस्ट्रिक्शन है कि कमांड एक ही लाइन में आना चाहिए, क्योंकि एंटर स्ट्राइक करते ही ओरेकल कमांड रन कर देगी। समझ रहे? तो नाउ लेट्स डिस्कस डिस्क्राइब। और इसके बाद आप अपनी टेबल का नाम दीजिए। टेबल का नाम पूरा देना पड़ेगा। टेबल के नाम में 4 लेटर दें और वो चल जाए, वो नहीं चलेगा। तो मैंने कहा डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे ओरेकल आपको आपकी टेबल का स्ट्रक्चर दिखाएगी। यहाँ बीच में आपको एक कॉलम दिख रहा होगा नल। इसके बारे में बातचीत हम तब करेंगे जब हम ओरेकल में पढ़ेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट्स। सुना है आपने प्राइमरी की का नाम? जब इसके बारे में बातचीत होगी तब डिस्कस करेंगे ये नल लिखकर ओरेकल क्या बताना चाह रही है। अभी इसको इग्नोर करिए, बाकी चीजें आप देखिए। तो ओरेकल बता रही है रोल अंडरस्कोर एनो एक कॉलम है, उसकी डेटा टाइप नंबर है, साइज 3 है। ओरेकल बता रही है एस अंडरस्कोर नेम दूसरा कॉलम है, डेटा टाइप var है 215 है। और ओरेकल बता रही है डेट ऑफ बर्थ एक कॉलम है, उसकी डेटा टाइप डेट है। आपके नोटिस में ये भी आ रहा होगा ओरेकल ने कॉलम के नाम भी कैपिटल कर दिए हैं। जल्दी बोलो। यस, ध्यान से देखिए, ओरेकल ने कॉलम के नाम भी कैपिटल कर दिए, जबकि आपने कॉलम के नाम लोअर केस में दिए थे। अपन लोगों ने मेंशन करा था ऐसे रोल नंबर, ओरेकल ने रोल नंबर को भी कर दिया है कैपिटल। ये ओरेकल की डिफॉल्ट नेचर होती है। ठीक है, क्या ओरेकल को ऐसा करने से रोका जा सकता है? क्या ओरेकल को बोला जा सकता है ऐसा मत करो, मत करो नाम को कैपिटल? बोला जा सकता है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? अगर आपने ऐसा कह दिया ओरेकल को कि नाम कैपिटल मत करो कॉलम्स के, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा जैसा आपने यहां नाम दिया है एग्जैक्टली वैसा ही नाम आप हमेशा क्वेरी में यूज करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर सुनिए पूरी स्टोरी। क्या ओरेकल को ये बोल सकते हैं कि कॉलम के नाम कैपिटल में मत रखो? तो जवाब है बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? उसके लिए आप इस कॉलम के नाम को डबल कोट्स में लिख दें, यानी जब टेबल क्रिएट कर रहे हो तब ऐसे कर दें डबल कोट्स में रोल नंबर। ऐसा करने से क्या होगा? ओरेकल को ये मैसेज मिलेगा आपकी तरफ से कि अब नाम को क्या नहीं करना,
अब नाम को अपर केस में कन्वर्ट नहीं करना, वो नहीं करेगी। लेकिन अब फिर ओरेकल रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। किसके लिए रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी या स्ट्रिक्ट हो जाएगी? इसी पर्टिकुलर नाम के लिए। अब आप क्वेरी में जब भी रोल नंबर बोलेंगे, क्या ऐसे बोल पाएंगे आप रोल अंडरस्कोर एनो? नहीं बोल पाएंगे। क्या ऐसे बोल पाएंगे आप रोल अंडरस्कोर एनो? नहीं बोल पाएंगे। अब आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा रोल अंडरस्कोर एनो। ये बोलेंगे तब ओरेकल आपके कमांड को एक्सेप्ट करेगी। इतना रिस्ट्रिक्शन, इतनी स्ट्रिक्टनेस एसक्यूएल डेवलपर्स पसंद नहीं करते हैं। इसलिए कोई भी ओरेकल की स्ट्रिक को यूज करना प्रेफर नहीं करता, और हम ओरेकल को नाम को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करने देते हैं, डबल कोट यूज नहीं करते हैं। समझ आई मेरी बात? गुड। देन मैंने आपसे कहा डिस्क्राइब में पूरा डिस्क्राइब भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली डीएससी लिखेंगे तो भी बात बन जाएगी। तो मैं वही आपको करके दिखा रहा हूं। मैंने लिखा डीएससी और यहां लिखा प्रोडक्ट्स, सेमीकोलन के बिना भी चलेगा चलेगा। तो जैसे मैंने कहा डीईएससी प्रोडक्ट्स, ओरेकल ने मुझे प्रोडक्ट्स टेबल की भी डिटेल दिखा दी, 2 कॉलम्स के साथ, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। आया समझ? क्रिएट टेबल कमांड क्लियर हुआ? चलूं आगे? चलिए अब आते हैं अपन बहुत ही पावरफुल कमांड पे। कम से कम 2 दिन आप इस कमांड को देखेंगे। क्रिएट टेबल इतना ही था, इतना ही सिंपल है क्रिएट टेबल कमांड। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कमांड पे, एंड दैट इज ऑल्टर टेबल। कैटेगरी क्यों बोला मैंने इसको? ऑल्टर टेबल तो खुद ही कमांड है। कैटेगरी मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको याद होगा ऑल्टर टेबल ढेर सारे काम आपकी टेबल के लिए करता है। अगर गिनने बैठेंगे तो कितने? तो 5 तरह के काम। तो क्रिएट टेबल 5 काम नहीं करता, नहीं, क्रिएट टेबल सिर्फ एक काम करता है, एंड दैट इज टेबल क्रिएट करना। टेबल क्रिएट होने के बाद उसमें कई तरह के मॉडिफिकेशंस की जरूरत होती है, और कौन है इतना पावरफुल कि वो टेबल को मॉडिफाई कर पाए? तो ये पावर ओरेकल ने दी है ऑल्टर टेबल कमांड को। ऑल्टर टेबल इज द ओनली कमांड इन ओरेकल डेटाबेस जो आपकी टेबल के स्ट्रक्चर लेवल पे चेंजेस कर सकता है। स्ट्रक्चर लेवल पे चेंजेस समझ रहे हैं ना? स्ट्रक्चर लेवल पे चेंजेस का मतलब समझ रहे हैं? ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो अगली स्लाइड पढ़िए। स्ट्रक्चर लेवल के चेंजेस का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर लेवल के चेंजेस के 5 मतलब हैं। क्या क्या 5 मतलब? आप ऑल्टर टेबल से टेबल में नए कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, एक काम। ऑल्टर टेबल से एग्जिस्टिंग कॉलम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। मॉडिफाई मतलब? मॉडिफाई मतलब साइज बढ़ाना, डेटा टाइप चेंज करना, ये कहलाता है मॉडिफाई करना। ओके। देन थर्ड काम जो आपको ओरेकल करने देगी वो है कॉलम्स रिमूव करना। आप टेबल से कॉलम्स हटा सकते हैं यूजिंग ऑल्टर टेबल कमांड। आपको लग रहा है ये कॉलम नहीं चाहिए, यू कैन रिमूव दैट कॉलम यूजिंग ऑल्टर टेबल कमांड। कॉलम के नाम चेंज कर सकते हैं आप, दैट इज रीनेमिंग। तो नाम चेंज करना और मॉडिफाई करना अलग अलग बातें हैं। यस, अलग अलग बातें हैं। जब आप कॉलम मॉडिफाई करते हैं तो नाम चेंज नहीं होता है, सिर्फ डेटा टाइप चेंज होती है, साइज चेंज होती है। और अगर कॉलम का नाम बदलना है तो उसका कमांड तरीका अलग है, कमांड अलग है सब ऑल्टर टेबल का ही पार्ट, लेकिन सिंटेक्सेस अलग अलग हैं। तो कॉलम मॉडिफाई करने का सिंटेक्स अलग है, कॉलम रीनेम करने का सिंटेक्स अलग है। समझ आई ये बात? ठीक है। और इसी में आप टेबल को भी रीनेम कर सकते हैं। यू ऑल्सो कैन रीनेम द एंटायर टेबल बाय यूजिंग द ऑल्टर टेबल कमांड। आप दिमाग लगाइए, अगर ये 5 काम करता है तो इसके 5 सिंटेक्स भी होंगे। क्या कहते हैं? यस, अगर ये 5 काम करता है अकेला कमांड तो इसके 5 वेराइटीज होंगी सिंटेक्स में। तो मैं आपको इसका जनरल सिंटेक्स दिखा रहा हूं। ठीक है। उस जनरल सिंटेक्स में मैं यूज करूंगा सबसे पहले कॉलम ऐड करने का कमांड। तो अगर मैं आपसे कहूं ऑल्टर टेबल का जनरल सिंटेक्स क्या होता है, व्हाट इज द जनरल वे ऑफ राइटिंग द ऑल्टर टेबल कमांड, तो गौर करिएगा, ऑल्टर टेबल को लिखने का जो जनरल तरीका होता है वो होता है ऑल्टर टेबल। ध्यान से सुनेंगे सब लोग प्लीज। ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल के बाद टेबल का नाम। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं अपन ओरेकल में क्लॉज। समझ आ रहा है? इसे ओरेकल में बोलते हैं क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है वो सपोर्टिंग कीवर्ड
जो कमांड को बताता है कि क्या करना है। जैसे आप प्रोग्रामिंग में फंक्शन को आर्गुमेंट देते हैं। आप HTML में टैग्स को एट्रीब्यूट देते हैं। जैसे img HTML में एक टैग होता है, फिर आप उसको src नाम का एट्रीब्यूट देकर बताते हैं इमेज कौन सी लानी है। तो यहाँ img एक तरह से कमांड हो गया, src एक तरह से क्लॉज हो गया। तो ये जो आप ऐड देख रहे हैं, ये ओरेकल का क्लॉज है। ये हमेशा ऐड ही रहेगा या बदलेगा जरूरत के मुताबिक? क्या कहना है आपका? ये हमेशा ऐड ही रहेगा या जरूरत के मुताबिक बदलेगा? बदलेगा। गौर करिए, अभी ऐड है क्योंकि अभी मैं आपको कॉलम ऐड करना सिखा रहा हूं। आपने अभी अभी देखा, क्या कॉलम मॉडिफाई भी होता है ऑल्टर टेबल से? यस, मॉडिफाई भी होता है। तो अंदाजा लगाइए ऐड की जगह क्या आ जाएगा? ऐड की जगह मॉडिफाई वर्ड आ जाएगा। तो मॉडिफाई क्या कमांड हुआ? नहीं, मॉडिफाई कमांड नहीं हुआ, मॉडिफाई क्लॉज हुआ। राइट? तो ऐड, मॉडिफाई, ये सब क्लॉजेस हैं जो आप यूज करते हैं विद ऑल्टर टेबल कमांड। ओके, तो फिलहाल हम कॉलम ऐड करने का सिंटेक्स डिस्कस कर रहे हैं, कैसे ऐड करते हैं ओरेकल के अंदर कॉलम को। तो ओरेकल में कॉलम को ऐड करने के लिए आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर लिखेंगे आप ऐड। ऐड के बाद आप कंप्लीट डिटेल देंगे अपने नए कॉलम की जो आपको ऐड करना है। एक ही कॉलम एक बार में ऐड होगा कि मल्टीपल ऐड हो सकते हैं? मल्टीपल ऐड हो सकते हैं, बस आपको कॉमा से सेपरेट करते जाना है। लेकिन ओरेकल की एक शर्त है, गेस करिए क्या? ओरेकल कहती है कॉलम ऐड तो कर देगी वो आपकी टेबल में, लेकिन जब ऐड करेगी तो याद रखिएगा लास्ट में ही करेगी। आप ओरेकल को ये नहीं बोल सकते कि जो मैं नया कॉलम ऐड कर रहा हूं वो फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर दो या दो कॉलम के बीच में ऐड कर दो। जब भी ये कॉलम टेबल में ऐड होगा, इसकी जगह कहां होगी? इसकी जगह हमेशा लास्ट में होगी। ये बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते। बिल्कुल सही अर्पित। इसलिए कहने को ये ऐड है, अगर आप टेक्निकल वर्ड्स यूज करें तो ये ऐड से ज्यादा अपेंड है। ये एक्चुअल में टेबल में कॉलम अपेंड करने का काम करता है। तो हम टेबल में कॉलम इंसर्ट नहीं कर सकते, ये बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग वर्ड्स में। यस, प्रोग्रामिंग के वर्ड्स में आप ये बोल सकते हैं आप टेबल में कॉलम इंसर्ट नहीं कर सकते। जब भी टेबल में आप नए कॉलम जोड़ना चाहेंगे, नया कॉलम जुड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा लास्ट में। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब इसको प्रैक्टिस करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। जो हमारी स्टूडेंट्स टेबल है उसमें परसेंटेज रखना भूल गए अपन। अगर स्टूडेंट का रोल नंबर है, नाम है, तो आई वुड लाइक परसेंटेज भी हम रख पाए। तो क्या लिखेंगे? कमांड लिखिए फटाफट। मुझे परसेंटेज नाम का कॉलम इस स्टूडेंट्स टेबल में ऐड करना है, जिसकी डेटा टाइप नंबर होनी चाहिए और प्रिसीजन और स्केल 5,3 रखना है। एवरीवन प्लीज टाइप द कमांड। परसेंटेज नाम का PER नाम का कॉलम ऐड करना है, PER, राइट। डेटा टाइप उसकी होनी चाहिए नंबर, साइज होनी चाहिए 5 का प्रिसीजन, 3 का स्केल। हाँ हाँ शुभांकर, ओरेकल बैच कहां से आ जाएगा? ओरेकल बैच तो यूजर का नाम है, टेबल ऑल्टर करनी है, यूजर थोड़ी ऑल्टर करना है। तो कमांड क्या होगा हमारा? कमांड होगा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ओके, फॉलोड बाय ऐड, पैरेंथेसिस में पर, ओके, पर के बाद नंबर, नंबर के बाद, नंबर के बाद पैरेंथेसिस में 5,3, सेमीकोलन लगाइए, एंटर स्ट्राइक करिए। ठीक, एंटर स्ट्राइक करते हुए ओरेकल कुछ बोलेगी? अगर सब सही रहा तो ओरेकल बोलेगी टेबल ऑल्टर्ड। ये सब क्या होता है जो ओरेकल आपको कमांड चलाने के बाद बोलती है? टेबल क्रिएटेड, ग्रांट सक्सीडेड, टेबल ऑल्टर्ड, ये सब ओरेकल में कहलाते हैं एक्नॉलेजमेंट्स। ये जो ओरेकल कमांड चलाने के बाद आपको देती है मैसेज, इसको ओरेकल में बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। ओरेकल आपके कमांड को एक्नॉलेज करती है कि आपका कमांड सक्सेसफुली चला और उसके कारण से ये इफेक्ट हो गया। तो आप नोटिस करिए, मुझे ओरेकल का एक्नॉलेजमेंट मिला, टेबल ऑल्टर्ड। अगर कमांड में गलती होती तो एक्नॉलेजमेंट आता? नहीं आता। अगर कमांड में कुछ गलती होती तो ओरेकल उस गलती को डिस्क्राइब करती अपने एरर नंबर के साथ और फिर आपको वो मिस्टेक ठीक करने को कहती। जैसे मैं एक और कॉलम ऐड करता हूं, मोबाइल नंबर। ठीक है, ये मैंने ऐड करा मोबाइल। ठीक, डेटा टाइप की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने,
नहीं है ना ओरेकल में कोई NUMBR नाम की डेटा टाइप। कर दिया मैंने ऊट पटांग कुछ भी। अब जैसे ही मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा, नोटिस करिए कुछ नेगेटिव सा नंबर दिख रहा है, ORA -00907। इस तरह से ओरेकल में एक्सेप्शंस के नंबर्स होते हैं। ये आप पढ़ेंगे कब? जब आप PLSQL पढ़ेंगे और वहां पर एक चैप्टर पढ़ेंगे। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओरेकल में भी पढ़ेंगे आप। जैसे पाइथन और जावा में आपने ट्राई करा होगा, पढ़ा होगा, वहां ट्राई होता है, ऐसे यहां भी होता है। ठीक है, बस यहाँ ट्राई की जगह कुछ और होता है। तब आपको पता चलेगा ये नंबर्स का मतलब क्या है। अभी के लिए बस याद रखिएगा, इन ओरेकल एरर्स हैव, कंप्लीट माय वर्ड्स, एरर्स हैव नंबर्स। ओरेकल में एरर के नंबर्स होते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ओरेकल ने आपको आपकी गलती बता दी। मिसिंग राइट पैरेंथेसिस ओरेकल का अपना तरीका है। अपूर्व, ओरेकल इज वेरी बैड एट डिस्क्राइबिंग एरर्स। आना तो ये चाहिए था ना, इनवैलिड डेटा टाइप नेम, बट ओरेकल ये नहीं समझ पा रही है। ओरेकल को ऐसा लग रहा है ये कॉलम का नाम दे रहे हैं आप। तो ओरेकल कई गलतियों को अपने तरीके से डिस्क्राइब करती है, तो वो तो आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगा गलती क्या हो गई है हमसे। इसीलिए तो जिनको एसक्यूएल नहीं आती है बड़े परेशान होते हैं। हम हैंडल करना सीखेंगे, हाँ ना, सीखेंगे ना। कौन सी एरर का क्या मतलब है आप आगे पढ़ेंगे ना, कब क्या एरर आती है। ठीक, आया ऐड करना, आया कॉलम ऐड करना समझ आ गया? आ गया। अब आता है अगला सवाल, कैसे पता करें कि कॉलम ऐड हो गया है? इसीलिए आप ट्रेसबैक यूज किए थे, बट ट्रेसबैक में भी आपको आपके पाइथन में वो पता लग जाएगा इस लाइन पे गड़बड़ है, बट एसक्यूएल के अंदर क्या एरर है वहां तो ऐसा ही आएगा, मिसिंग राइट पैरेंथेसिस। वेरी गुड मोनिका। अगर हमें ये पता करना है कि हमारी टेबल ऑल्टर हुई है कि नहीं हुई है, तो फिर हम बोलेंगे डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब के बाद बोलेंगे स्टूडेंट्स। नोटिस करिए परसेंटेज कॉलम ऐड हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन ये भी नोटिस करिए ऐड बिल्कुल लास्ट में हुआ, हुआ ना? आप इसको बीच में नहीं ऐड कर सकते, ऊपर नहीं ऐड कर सकते, इसकी जगह आपकी पूरी टेबल में लास्ट में है। चले आगे। ठीक, अब आता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, और ज्यादा टिपिकल काम। तो ऐड करना तो सिंपल है, कोई ट्विस्ट नहीं, कुछ नहीं। बस इतना याद रखिएगा, एट द मोस्ट कितने कॉलम ऐड कर पाएंगे? एट द मोस्ट 1000, उससे ऊपर नहीं। 1000 से ज्यादा कॉलम अगर टेबल में गए तब भी ओरेकल दे देगी एरर। सो मैक्सिमम हाउ मेनी कॉलम्स आर सपोर्टेड बाय द टेबल? ओरेकल में सिंटेक्स एरर नहीं होती है, यस होती है ना। उस सिंटेक्स एरर को ही ओरेकल में हम एक्सेप्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ओरेकल में कोई कंपाइलर नहीं होता ना, प्योर एंड सिंपल इंटरप्रेटर्स होते हैं। लेकिन ओरेकल का जो इंटरप्रेटर है वो भी आपके कोड में कहीं मिस्टेक होती है तो बाकी पार्ट को भी नहीं चलाएगा। मतलब जब भी एरर आएगी तो कोड के को दोबारा टाइप करना पड़ेगा, कोड में चेंजेस नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं अनुगुंज। जो हमारे पास आईडीई है उसमें बैक एरो सपोर्टेड है। अभी मेरे से मोबाइल नंबर में गलती हो गई थी ना, मेरे से मोबाइल नंबर में गलती हो गई थी ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अनुगुंज, आपने गलत सोच लिया। अब आप अपना अप एरो प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, अप एरो होता है ना, उसे प्रेस करो। आ रहे हैं सारे कमांड्स? तो अभी हमसे कहां गलती हुई थी? ये कमांड गलत हुआ था हमारा, फिर देखो वे वापस अप एरो से ले आया ये कमांड। अब यहां आप अपनी मिस्टेक ठीक करिए। ठीक है, मैं चाहता हूं मोबाइल नंबर var_2 हो जाए, सही है ना? मोबाइल नंबर पे कौन सी हमें मैच करनी है, तो बेटर है आप मोबाइल नंबर्स को एज स्ट्रिंग स्टोर करें डेटाबेस में। दिस इज अनदर रिकमेंडेड प्रैक्टिस। ठीक है, मोबाइल नंबर कभी इंटीजर की तरह स्टोर नहीं होने चाहिए, जब भी स्टोर हो स्ट्रिंग्स की तरह हो। तो मैंने बोल दिया var_2 10। अब ठीक है, ठीक, एंटर स्ट्राइक करिए, चल जाएगा। मैंने कहा पूरा कमांड लिखा, मैंने भी तो बैक एरो प्रेस करा बस। ओके, तो पूरा कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। ओरेकल बफर में आपके पुराने कमांड्स रखती है। दिख रहे हैं आपके सारे कमांड शुरुआत से बिल्कुल? आप इन पे रीविजिट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग दिस बैक एरो। क्लियर हुआ? ठीक है, अब डिस्क्राइब करिए। तो प्रोडक्ट्स भी चेंज हो गई होगी, प्रोडक्ट्स में भी अब आपको मिलेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स में एक और कॉलम आ गया है मोबाइल। ठीक है, तो डिस्क्राइब स्टूडेंट्स करें। ये एरर क्यों है ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। मैंने दोबारा से यही सेम कमांड चला दिया, ऑलरेडी मोबाइल नाम का कॉलम बन चुका है, तो रैकल बोल रही है कॉलम ऑलरेडी बीइंग
यूज्ड और कॉलम ऑलरेडी एडेड। ठीक है, अब यहां पर आप डिस्क्राइब करेंगे तो आपको दिखेंगे 5 कॉलम। दिख रहा है? क्लियर हो रहा है? राइट, तो अब मैं बात कर रहा था, अब इससे इंपॉर्टेंट काम पे आते हैं, वो है कॉलम ऐड हो गए, टेबल बन गई। अब आपको याद आ रहा है आपको कॉलम्स को मॉडिफाई करना है। जैसे मुझे ध्यान नहीं रहा, मोबाइल नंबर मैंने कितने साइज का लिया है? 10 का। अब मुझे याद आया मुझे उसमें कंट्री कोड भी चाहिए, तो मैं चाह रहा था मोबाइल नंबर +91 से स्टार्ट हो। तो अगर मोबाइल नंबर +91 से स्टार्ट होगा तो साइज बढ़ानी पड़ेगी इस कॉलम की। यस, कॉलम की साइज होनी चाहिए फिर 13, अगर आप +91 भी रखना चाह रहे हैं। ओके, तो अब वो कैसे करेंगे? कॉलम तो बन चुका, साइज भी आपने दे दी है, तो क्या नया कॉलम बनाएंगे आप? नहीं, आप इस कॉलम को मॉडिफाई करेंगे, एग्जिस्टिंग कॉलम को आप मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो मॉडिफाई में क्या क्या आता है, ध्यान से देखिए मॉडिफाई में क्या क्या आता है। ओरेकल कहती है मॉडिफाई में 2 चीजें की जा सकती हैं। क्या क्या? कॉलम की साइज बढ़ाई या घटाई जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, कॉलम की डेटा टाइप चेंज करी जा सकती है। समझ आ रहा है सबको? कॉलम की साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। नंबर 2, कॉलम की डेटा टाइप बदल सकते हैं। क्या इन दोनों में से कुछ भी कभी भी अलाउड है? जब मन आए जब साइज बढ़ा दो, जब मन आए जब साइज कम कर दो, जब मन आए डेटा टाइप बदल दो? नहीं। ओरेकल कहती है ऐसा नहीं है कि जब मन आए तब कर लो, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ध्यान से पढ़ते चलिएगा, कितने रूल है? टोटल 4 रूल है। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वेरी केयरफुली। रूल नंबर 1, ओरेकल कहती है जहां तक कॉलम की साइज बढ़ाने की बात है वो हमेशा अलाउड है। हमेशा का मतलब समझ रहे हैं? हमेशा का मतलब समझ रहे हैं? अब ये मत बोल दीजिएगा हमेशा का मतलब ऑलवेज होता है, वो मुझे भी पता है हमेशा का मतलब ऑलवेज होता है। इस कंटेक्स्ट में हमेशा का क्या मतलब है? हमेशा का मतलब है टेबल में डेटा हो तब भी। शाबाश तरुण, हमेशा का मतलब होता है कभी भी। वेरी गुड, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे हमेशा का मतलब कभी भी होता है तो मालूम है। हमारे कंटेक्स्ट में क्या मतलब है इसका? हमारे कंटेक्स्ट में इसका मतलब है ओरेकल की टेबल में डेटा हो या डेटा ना हो, ईदर केस में आप कॉलम की साइज बढ़ा सकते हैं। ये मतलब है यहां हमेशा का। समझ रहे हैं? टेबल ब्लैंक हो या टेबल ब्लैंक ना हो, कॉलम साइज इंक्रीज करना ऑलवेज अलाउड। राइट, तो अभी हम कॉलम साइज बढ़ा सकते हैं जब टेबल में डेटा नहीं है, बढ़ा सकते हैं। और अगर मैं एक रिकॉर्ड डाल दूं फिर, अगर मैं एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड डाल दूं फिर भी आप बढ़ा सकते हैं। साइज बढ़ाने की जहां तक बात है कॉलम्स की, ओरेकल को परेशानी नहीं है। ठीक है, साइज डिक्रीमेंट भी कभी भी कर सकते हैं, साइज डिक्रीमेंट भी कभी भी कर सकते हैं। तो ओरेकल कहती है नहीं, डिक्रीमेंट में ट्विस्ट है। पढ़िए ध्यान से, पढ़िए 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 ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या ट्विस्ट है। ओरेकल कहती है अगर आपके कॉलम की डेटा टाइप नंबर या कैर है तो साइज डिक्रीमेंट तभी कर पाएंगे जब उस पर्टिकुलर कॉलम में कोई डेटा ना हो। समझ रहे हैं? टेबल में डेटा हो चलेगा, सुनना ध्यान से मेरी बात, टेबल में डेटा हो चलेगा लेकिन कॉलम में डेटा नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसा अलाउड है कि टेबल में डेटा और कॉलम में डेटा ना हो? हाँ अलाउड है ना। ओरेकल आपको ऐसे रो इंसर्ट करने देती है जिसमें आप सारे कॉलम की वैल्यू ना दे रहे हो, कुछ की वैल्यू दी कुछ की आपने नहीं दी, अलाउड है। उस केस में हम मानते हैं जिन कॉलम में आपने वैल्यू नहीं दी है, जो कॉलम ब्लैंक है, हालांकि इनको ब्लैंक नहीं बोलते हैं, जिनमें कोई वैल्यू नहीं है उसको ओरेकल में हम नल बोलते हैं। नल के बारे में आगे खूब डिटेल में हम बात करेंगे, बहुत स्पेशल है ओरेकल में नल। ठीक है, ये वही नल है जो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखा है, लेकिन ओरेकल में इसका वेटेज बड़ा स्पेशल है। ओरेकल इसको बहुत खास ट्रीटमेंट देती है। राइट, तो ओरेकल का ये कहना है अगर आपके कॉलम की डेटा टाइप नंबर या कैर है तो आप उसकी साइज रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस कॉलम में कोई डेटा ना हो। कोई डेटा ना हो किसी रो में कि सभी रोज में? कोई डेटा ना हो किसी रो में या सभी रोज में? सभी रोज में, दिमाग लगाइए, सभी रोज में। मतलब मेरे कहने का ये है, ये आपकी टेबल है, इमेजिन करिए ये टेबल में आपके 3 कॉलम्स हैं। एक कॉलम है रोल, एक कॉलम है नेम, और एक कॉलम है जेंडर। जेंडर कैर रख सकते हैं?
जेंडर कैर रख सकते हैं, अगर एम या एफ लेना है तो रख सकते हैं। ठीक है, अब आपने रोल नंबर डाला है 101, नाम डाल दिया है अनिल। ठीक है, रोल नंबर डाला है 102, नाम डाल दिया है सुनील, जेंडर डाल दिया है एम। क्या अब जेंडर की साइज चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये एम्प्टी है ना, अनिल के लिए जेंडर, अनिल के लिए एम्प्टी है, लेकिन नोटिस करिए सुनील के लिए तो है। तो अगर आपने जेंडर की साइज रिड्यूस करी तो रैकल दे देगी एरर। इमेजिन करिए आपने जेंडर को 2 साइज दी थी, बाद में आपको रियलाइज हुआ जेंडर तो एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होगा, तो 2 साइज देकर मेमोरी वेस्ट क्यों की जाए, कम कर देते हैं इसको। नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि ऑलरेडी जेंडर में एक रो में वैल्यू आ चुकी है। आया समझ? सभी लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, लेकिन वैर कैर 2 के लिए ट्विस्ट है। ये कैर का रेस्ट्रिक्शन था, सुना आपने ध्यान से? लिखा हुआ है साफ साफ स्लाइड में, पढ़िएगा अच्छे से पॉइंट्स। ये रेस्ट्रिक्शन कैर का था। वैर कैर 2 के लिए ओरेकल में ट्विस्ट है। पढ़िए जरा वैर कैर 2 की साइज रिड्यूस करने के बारे में ओरेकल क्या कहती है, अलाउड है क्या? अलाउड है, लेकिन एक शर्त के साथ। बताइए तो वो शर्त क्या है? शर्त ये है कि जो आपकी टेबल है, इमेजिन करिए अगर ये जेंडर वैर कैर 2 का होता, ये जेंडर वैर कैर 2 होता और आपने इस जेंडर को साइज दी होती 10, सपोज करिए 10 साइज दी होती। ठीक है, अनिल और इमेजिन करिए या नाम होता सीमा। ठीक है, अनिल के लिए आपने जेंडर में क्या लिखा होता? बोलिए तो जल्दी। अनिल के लिए आपने जेंडर में क्या लिखा होता? जवाब दीजिए। अनिल के लिए आपने जेंडर में क्या लिखा होता? अनिल के लिए जेंडर में लिखा होता पूरा मेल मेल। मैंने 10 साइज दी है ना, समझिए ध्यान से मेरी बात। तो ये मेरे पास रोल नंबर है, ये मेरे पास नेम है, ये मेरे पास जेंडर है। जेंडर की डेटा टाइप मैं मान रहा हूं मैंने वैर कैर रखी हुई है, वैर कैर 2 एग्जैक्टली बोले तो, और साइज मैंने 10 दी हुई है। यहां पहला रिकॉर्ड है जेंडर मेल है, कितने लेटर है मेल में? 4। यहां दूसरा रिकॉर्ड है और जेंडर फीमेल है, फीमेल में कितने लेटर हैं? 5, सॉरी 6, फीमेल में 6 लेटर है। अब मैं इस जेंडर की साइज को 10 से कम कर सकता हूं, लेकिन मिनिमम कहां तक ला सकता हूं? मिनिमम ला सकता हूं 6 तक, इससे कम नहीं कर सकता। अगर 6 से कम करा मैंने तो ओरेकल दे देगी एरर। है वो एक्चुअल में एक्सेप्शन, राइट? ओरेकल में एरर ही एक्सेप्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो ओरेकल दे देगी एक्सेप्शन। कारण कारण ये कि 6 से कम अगर साइज हो गई तो फीमेल ट्रंकेट हो जाएगा। अगर 6 से कम साइज हो गई, मान लीजिए आपने साइज कर दी 4, ये सोचते हुए कि मेल में तो 4 ही लेटर है, तो फिर फीमेल ओरेकल ऐसे नहीं कर पाएगी ना, फेमा। ये अलाउड नहीं है ओरेकल, क्योंकि ये डेटा लॉस हो गया, और ओरेकल नहीं चाहती कि आपका डेटा आपकी गलती से भी लॉस हो जाए। तो ओरेकल बोलती है आप varchar 2 की साइज कम करिए, बट इतनी मत करिए कि उसमें जो एग्जिस्टिंग डेटा है वही ट्रंकेट होने की नौबत आ जाए। सो इसमें मिनिमम कितनी साइज ला सकते हैं हम जेंडर में? अगर शुरुआत में 10 थी और फीमेल एक स्ट्रिंग है, इट कैन बी एज लो एज 6, बट नॉट लेस देन 6। आगे समझ में रूल रेगुलेशन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है डेट के लिए। कोई बात ही नहीं है, डेट के लिए आप साइज देते ही नहीं है। यस, ओरेकल हर रो में जो कॉलम है उसकी वैल्यू की लेंथ चेक करेगी। अगर एक भी रो में वैल्यू की लेंथ उतनी बड़ी मिली जो आपकी दी गई साइज से बड़ी जा रही है, तो मना कर देगी ओरेकल रिड्यूस करने से। इतना तो ध्यान रखेगी ओरेकल। ओके, लास्ट आता है डेटा टाइप चेंज करना अलाउड है क्या? व्हाई नॉट सेम विथ कैर? वेरी गुड क्वेश्चन अर्पित, वेरी गुड क्वेश्चन। अर्पित के क्वेश्चन का आंसर दें सभी लोग। अर्पित का कहना है ये कैर में अलाउड क्यों नहीं है? अर्पित का कहना है अगर ये कैर होता तो अलाउड क्यों नहीं है? अगर मैंने डेटा टाइप कैर दी होती और साइज दी होती 10,
तो याद करिए, कैर में आपको लग रहा है कि मेल 4 लेटर का है, ओरेकल को मेल कितने का लग रहा है? 10 का। ओरेकल को फीमेल कितने का लग रहा है? 10 का। याद है? ओरेकल कैर में स्पेसेस पैड कर देती है, तो गुंजाइश है ही कहां कि आप साइज रिड्यूस कर पाए। आ रहा है समझ? और नंबर में अगर आप साइज रिड्यूस करेंगे तो डिजिट्स ट्रंकेट नहीं हो जाएंगे। 999 रोल नंबर 99 का नहीं रह जाएगा। तो फिर तो गड़बड़ हो गई ना। ओके, तो ये ओरेकल का रेस्ट्रिक्शन है। ओरेकल कैर और नंबर में साइज तभी रिड्यूस करने देगी जब वो ब्लैंक होंगे। वेर कैर में करने देगी कि आपकी मिनिमम लेंथ एग्जिस्टिंग डेटा से ज्यादा हो बस। ठीक, क्लियर हो गया? नो डाउट्स, नो क्वेरीज? चलिए, और फिर लास्ट है पॉइंट, कॉलम की डेटा टाइप कब बदली जा सकती है? तो कॉलम की डेटा टाइप बदलने की एक ही शर्त है, क्या? कॉलम ब्लैंक होना चाहिए। अगर कॉलम में डेटा है तो कॉलम की डेटा टाइप नहीं चेंज होगी। ये भी क्लियर हो गया? नथिंग टिपिकल, नथिंग स्पेशल। अगले लेक्चर में करते हैं इसके प्रैक्टिकल्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।